Hello everyone, myself Dr. Cheshta Mehta, BHMS MD Medicine. I am a homeopathic consultant. वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल्स दी जाएंगी, उसमें अगर आपको अपनी किसी डिजीज़ के रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ओटेल्जिया के बारे में। ओटेल्जिया जिसे ईयरेक या कान का दर्द भी बोलते हैं। ओटेल्जिया जो है ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में कॉमन है। ओटेल्जिया को समझने से पहले हम ओटेल्जिया को दो भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले उसको हम प्राइमरी ओटेल्जिया बोलेंगे, देन हम बोलेंगे रेफर्ड ओटेल्जिया। प्राइमरी ओटेल्जिया में पेशेंट को जो कान का पेन है वो उसको विद इन द ईयर रहेगा, और रेफर्ड पेन में जो उसको पेन है वो उसको आउटसाइड ऑफ द ईयर मिलेगा, एक्सटर्नल ईयर में मिलेगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ओटेल्जिया के कॉजेज़ के बारे में कि वो कौन से कारण हैं जिन कारणों से ओटेल्जिया होता है। मेन इसका जो रीज़न आता है वो आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कान के किसी भी हिस्से में हो सकता है, चाहे वो इनर ईयर हो, चाहे वो मिडल ईयर हो, चाहे वो एक्सटर्नल ईयर हो। देन इसका रीज़न आता है पेशेंट को सोर थ्रोट इन्फेक्शन जो है वो रिकरेंट हो रहा हो, बार बार पेशेंट का गला खराब हो रहा हो, या पेशेंट को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो, पेशेंट को डेंटल केरीज हो, डेंटल प्रॉब्लम हो, कोई दांत में दर्द हो, वो भी ईयर को रेफर हो सकती है। या अगर पेशेंट के ईयर में जो है वैक्स कलेक्ट हो रहा है, प्रॉपर ईयर की हाइजीन नहीं मेंटेन की गई है, तो भी उसको ईयर एक होने के चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। ओटेल्जिया का मेन सिम्टम हमें मिलेगा ईयर एक। पेशेंट के कान में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उसको सुनने में प्रॉब्लम आएगी, इम्पेयर्ड हियरिंग रहेगा। और अगर ईयर एक जो है वो किसी बच्चे को है तो बच्चा बहुत ज़्यादा फंसी होगा, इरिटेबल होगा, बात बात पे रोएगा, पेशेंट के हेडेक रहेगा, और पेशेंट को सोने में प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी। जिस साइड में पेन है उस साइड उसको सर रख के सोने में प्रॉब्लम आएगी। अब हम बात करेंगे इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। सबसे पहली जो इसकी हम मेडिसिन देते हैं होम्योपैथी में वो आती है एकोनाइट। एकोनाइट जो है वो हम तब देते हैं अगर पेशेंट को सडन एक्सपोजर टू कोल्ड के कारण ईयर एक हुआ हो, पेशेंट बाहर जाता है, ठंडी हवा लगती है, उसके बाद उसके कान में दर्द होता है, उन केसेस में हम एकोनाइट देते हैं। एकोनाइट के पेशेंट को सेंसेशन रहती है जैसे उसके कान में एक ड्रॉप ऑफ वाटर एक्यूमुलेट हो गया है, कि उसके कान में पानी की एक बूंद इकट्ठी हो गई है, जिसके कारण उसको ईयर एक रहता है। और जो एकोनाइट का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है नॉइज़ के लिए। सेकेंड जो हम इसमें मेडिसिन देते हैं वो आती है बेलाडोना। अगर हमारे पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन है, सूजन आ रखी है पैरोटिड ग्लैंड में, उन केसेस में भी हम बेलाडोना देते हैं। देन अगर पेशेंट का जो फेस है वो ईयर एक के कारण रेड हो रहा है, उन केसेस में भी बेल देंगे। पेशेंट बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ के लिए सेंसिटिव है, और पेशेंट में जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीम करता है पेन में। नेक्स्ट मेडिसिन जो हम देंगे होम्योपैथी की वो आती है कैमोमिला। कैमोमिला में पेशेंट को एक ऐसी सेंसेशन आती है जैसे उसके कान को किसी ने एक बैंडेज के साथ बांध रखा हो। अगर किसी बेबी में ईयर एक है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बच्चे को उठाते हैं, कैरी करते हैं, बच्चा चुप हो जाता है, तो उन केसेस में हम कैमोमिला देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी आती है वो आती है पल्साटिला। अगर कान में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, थिक डिस्चार्ज है, येलोइश है, ऑफेंसिव है, और लेफ्ट साइड ईयर की इन्वॉल्व है, उन केसेस में हम पल्साटिला देते हैं। मोस्टली पल्साटिला के पेशेंट को जो एग्रावेशन है, उसकी जो तकलीफ है वो रात के टाइम में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी आती है वो आती है हीपरसल्फ। हीपरसल्फ हम उन केसेस में देते हैं जब कान में से पस का डिस्चार्ज हो रहा हो, येलोइश डिस्चार्ज हो पस का, उन केसेस में हीपरसल्फ देते हैं। एक्सटर्नली हम यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन, मुलिन ऑयल आता है जिसकी 2 ड्रॉप्स आप ईयर में रात को सोने के टाइम डाल सकते हैं। लास्ट में मैं आपको इतना ही कहूँगी कि कोई भी मेडिसिन जो है बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना ना लें।